बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम हल करेंगे मशक़ी से 1.2 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 किस तरह से है। मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन की नासिब शुआ क्या है, एन क्यू है। मुसल्लस एम एन पी में, मुसल्लस एम एन पी में जो एन है, एन का जो नासिब शुआ है वो क्या है, एन क्यू है। अगर एम एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और पी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और एम क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5, एम क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5 हो तो किसकी वैल्यू मालूम करना है, क्यू पी मालूम करना है। तो क्यू पी मालूम करना है। जिस तरह से हमने मसले हल करे थे, मसले की बिना पर भी है हमें ये क्वेश्चन हल करना है। आपको देखते ही समझ में आ चुका होगा कि एम एन की वैल्यू 5 दी हुई है और एन पी की वैल्यू 7 दी हुई है और किसकी वैल्यू दी हुई है, एम क्यू की वैल्यू दी हुई, सिर्फ क्यू पी की वैल्यू मालूम करना है। तो जब भी हम ये मसले से हल करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, एन एम बटे एन पी मसावी है एम क्यू बटे क्या लिखते हैं, क्यू पी लिखते हैं। इस तरह से हम चारों ज़िले लिखते हैं, ये मुसल्लस के 2 ज़िले, ये मुसल्लस के 2 ज़िले, फिर वो बटे में आ जाते हैं। तो हमें एक ज़िले की वैल्यू नहीं मालूम है तो एक ज़िले की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर। तो चलिए सवाल नंबर 3 हम किस तरह से हल करेंगे या देखेंगे आज। तो सवाल नंबर 3 हमने इस तरह से लिख दिया, मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन, जो जाविया एन है उसका नासिफ शुआ है, जो जाविया एन से जो खत गुजर रहा उस खत को क्या कहते हैं, हम नासिफ कहते हैं। किसका, जाविया एन का नासिफ क्या है, एन क्यू क्या है, नासिफ खत है। अगर एम एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, पी एन की वैल्यू दी हुई है 7 और एम क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 हो तो क्या मालूम करना है, क्यू पी मालूम कीजिए। तो क्यू पी क्या करना है, हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे और जो सवाल में दिया हुआ है वही हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम खता एन क्यू, खता एन क्यू क्या है, नासिफ शुआ है। किसका नासिफ शुआ है, खता एन क्यू मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ है। जो सवाल में दिया हुआ है वही हमने लिखे, मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ क्या है, एन क्यू है। तो सबसे पहले हमने लिखे खता एन क्यू मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का क्या है, नासिफ शुआ है। तो ये क्या था, दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है इसलिए लिखे हमने दिया हुआ है। हमें शक्ल देखते ही समझ में आ गया कि जाविया एन क्यू क्या है, मुसल्लस एम एन पी का क्या है, नासिफ शुआ है। 2 ज़िलों की वैल्यू दी हुई है, तीसरे मुसल्लस यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, पी की वैल्यू क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो हम कौन से मसले की बिना पर करेंगे, हम मुसल्लस के जाविया की नासिफ की खुसूसियत की बिना पर हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जिस मुसल्लस की बिना पर हम हल कर रहे हैं उस मुसल्लस का स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे मुसल्लस के जाविये की नासिफ की खुसूसियात की बिना पर, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, एम एन, पहले कौन सी शुआ ले रहे हैं हम, एन एम लिए, तो उसके बाद कौन सी आ जाएंगी, एन पी आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम जब एन एन लिए तो एम एन के सामने कौन सा ज़िला आ गया, यहाँ पर एम क्यू आ गया। तो उसी से जो जुड़ता हुआ जो ख़त है वो क्या है, एम क्यू है। तो फिर हम एम क्यू लेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे एन एम बटे एन पी बोल लिख सकते हैं या लिखना चाहे तो पी एन भी लिख सकते, पी एन मसावी है। अब सबसे पहले हमने क्या लिए, एन एम लिए, तो एम है तो एम के सामने यहाँ कौन सा आ गया, एम क्यू आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एम क्यू। फिर दूसरा क्या था, पी एन था, तो पी एन के सामने यहाँ पर क्या है, पी क्यू है। लेकिन सवाल में क्या पूछा, क्यू पी पूछा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू पी, इस तरह से।
अब हमने ये लिख लिया। अब इसकी कीमतें हम जो दी हुई कीमतें हैं वो दी हुई कीमतें रखने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर, दी हुई कीमतें रखने पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एन एम बटे पी एम मसावी है एम क्यू बटे क्यू पी पे हम क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो एन एम की कीमत कितनी है हमारे पास, एन एम या एम एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। पी एन की वैल्यू कितनी है, पी एन की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 मसावी है एम क्यू की कीमत कितनी है 2.5, हम यहाँ लिखेंगे 2.5। और क्यू पी क्या करना है, मालूम करना है, इसलिए क्यू पी का क्यू पी एज इट इज लिखे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 से क्यू पी को ज़रब हो जाएगा और 7 से क्या हो जाएगा 2.5 को ज़रब हो जाएगा। तो 5 ज़रब क्यू पी मसावी है, ये क्या हो जाएगा 7, ये साइड आ जाएगा 2.5 ज़रब 7। अब 5 और क्यू पी के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, तो 5 क्या हो जाएगा मसावी की साइड बटे में आ जाएगा। 2.5 ज़रब 7 बटे 5। अब यहाँ देखिए क्यू पी की वैल्यू किस तरह से आ गई, 2.5 ज़रब 7 बटे कितने हैं 5 है। यहाँ क्या है 2.5 आ गया, तो 2.5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी एक अदद की बात क्या है, अशारिया है, तो इसे हल करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से ज़रब करेंगे, अब बटे में भी क्या करेंगे 10 से ज़रब करें। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को हम क्या करेंगे 10 बटे 10 से ज़रब करेंगे। तो क्यू पी का क्यू पी मसावी है 10 को 2.5 से ज़रब करे तो कितना आ गया 25 ज़रब 7 के 7, और 5 को 10 से ज़रब करेंगे, ऊपर का ऊपर ज़रब हो जाएगा और नीचे का नीचे ज़रब। और 10 पंजे कितना हो जाता है 50, 10 पंजे कितना हो गया 50। आप देखिए 25 है यहाँ 50 है यहाँ 7 है, इस तरह। तो 25 का क्या होता है 25 होता है, 25 दूनी कितना होता है 50, मतलब जवाब क्या आ गया हमारे पास 7 बटे 2 आ गया। अब 7 बटे 2 को हम कट करेंगे तो 2 के पहाड़े में 7 आता है क्या, नहीं आता है, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो कितना आता है 2 के पहाड़े में 6 आता है। 2 1 का 2, 2 2 4, 2 तिया 6, कितना हो गया 2 तिया 6 हो गए। कितना बचा, एक बचा, एक को सिफर लगेंगे तो यहाँ हम क्या लगेंगे अशारिया, तो कितने बन गए थे 2 तिया 6 हो गए थे, एक बच गया सिफर लगाए 10, 2 पंजे कितना होता है 10। तो हमारे पास क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास आ गई क्यू पी मसावी है 3.5। हमें किसकी कीमत मालूम करना था, हमें क्वेश्चन में दिया था क्यू पी मालूम कीजिए, तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.5। तो अब हम आंसर में लिखेंगे क्यू पी मसावी 3.5 है, इस तरह से। सवाल नंबर 3 हमने इस तरह से हल करे, जो ख़ता दिए हुए थे वो ख़त की क्या है कीमत दी हुई थी। तो हमने सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ था वही हमने लिखे, ख़ता एन क्यू मुसल्लिस एम एन पी की जाविया एन के नासिफ है, ये दिया हुआ है मुसल्लिस के जाविये की नासिफ की खुसूसियत की बिना पर हमने इस तरह लिखे, फिर दी हुई कीमतें रखे, दी हुई कीमतें रखने के बाद उसे कट करे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था 2.5 था, 2.5 था, एक अदद के बाद क्या था अशारिया था, इसलिए हमने क्या करे नसब नुमा और शुमार कुनिंदा क्या करे 10 ज़रब 10 से क्या करे मल्टीप्लाई करे। तो हमने क्या लिखे यहाँ पर 10 बटे 10 लिखे, तो ऊपर का ऊपर ज़रब हो गया, तो 25 2.5 को 10 से ज़रब दिए तो वो क्या हो गया 25 बन गया, और 10 को 5 से ज़रब दिए कितना हो गया 50 हो गया। फिर हमने कट करे तो 25 का 25, 25 दूनी 50 हो गया, तो क्या बच गया ये 7 के 7 हो गया और ये बटे में 2 आ गए। फिर 7 बटे 2 आ गए, तो हमने 2 के पहाड़ इस कट करे तो 2 तिया 6 हो गए, एक बच गया, तो एक को सिफर लगा दी, 2 5 10 हो गया, यानी जवाब क्या आया 3.5। इस तरह से हमने क्यू पी की वैल्यू मालूम करे, तो क्यू पी हमारे कितना आ गया 3.5। चलिए इसी तरह से सवाल नंबर 4 भी है, थोड़ा सा हम सवाल नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, इसे हल करते हैं। तो सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है शक्ल 1.38 में, शक्ल 1.38 में कुछ जाविये की पैमाइश दी हुई है, कुछ जाविये की क्या दी हुई है पैमाइश दी हुई है। इस पर से दिखाइए कि ए पी बटे क्या है पी क्यू है, ए पी बटे क्या है पी बी है, और ए क्यू बटे क्या है क्यू सी है, ए क्यू बटे क्यू सी। हमें सवाल में है तो क्या दी हुई है कुछ जाविये की कीमत दी हुई है, जैसे जाविया पी की और जाविया बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री दी हुई है। इसकी बिना पर हमें क्या करना है कि ये लास्ट में हमारे पास जवाब ये आना चाहिए कि ए पी बटे पी बी मसावी ए क्यू बटे क्यू सी, ये है, ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। सवाल नंबर 4 क्या है,
शक्ल 1.38 में कुछ जाविया की पैमाइश दी हुई है। इस पर से दिखाइए कि AP बटे PB मसावी AQ बटे QC। तो शक्ल हमको इस तरह से देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि मुसल्लस मुसल्लस ABC में जाविया P की कितना डिग्री दिए हुआ है, जाविया P है 60 डिग्री और जाविया के B कितना है 60 डिग्री है। जाविया P और B की कितनी है 60 डिग्री है। तो जाविया APQ की और जाविया ABC की कीमत कितनी है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुसल्लस ABC की वैल्यू कितनी है 60 है और जाविया APQ की भी कितनी है 60 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। तो शक्ल की बिना पर हम क्या लिखेंगे, जाविया APQ मसावी है 60 डिग्री। जाविया AP और Q कितना है 60 डिग्री। आप लिखना चाहे तो सिर्फ जाविया 60 भी बोलकर लिख सकते हैं। तो जाविया APQ मसावी है 60 और जाविया ABC कितना है 60। जाविया ABC कितना है 60। जो शक्ल में दिया हुआ है जाविया ABC कितना आ गया, जाविया ABC की कीमत कितनी आ गई 60 डिग्री है। जाविया APQ कितना आ गया 60 डिग्री है और जाविया ABC भी क्या आ गया 60 डिग्री। लेकिन जाविया P और जाविया B दोनों भी कौन से खत पर है, एक ही खत पर है। कौन से खत पर है, AB पर है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट जाविया APQ और जाविया ABC के खते तखाते क्या है, खते तखाते क्या है AB कि क्या है एक ही जानिब के क्या है नज़ीरी जावी है। एक ही खत पे बनने वाले दो जाविये है तो इस खत को जो खता कर रहा तो उस खत को हम क्या कहेंगे नज़ीरी जाविये है। तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जाविया APQ और जाविया ABC खते तखाते AB के एक ही जानिब है। AB की क्या है एक ही जानिब है, मतलब खत AB पर भी जाविया P और जाविया B क्या हो रहा है 60 डिग्री बना। तो हम यहाँ लिखेंगे एक ही जानिब की क्या है वो नज़ीरी जाविये है। क्या है एक ही जानिब के नज़ीरी जाविये हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया APQ जाविया APQ और जाविया ABC। जाविया APQ मुशाबा है जाविया ABC की। हर एक की पैमाइश दोनों की पैमाइश कितनी है 60 है, इसलिए लिख रहे हैं हम हर एक की पैमाइश 60 डिग्री है। तो खता PQ और खता क्या है BC एक दूसरे के क्या है मुतवाजी है। तो हम यहाँ लिखेंगे खता PQ मुतवाजी है खता BC के। खता PQ मुतवाजी है खता BC के नज़ीरी जाविये की आजमाइश की बिना पर। तो हम यहाँ लिखेंगे नज़ीरी जावियों की आजमाइश से दोनों खत PQ और BC किसकी मुतवाजी है और क्यों है, PQ मुतवाजी खता BC के, लेकिन क्यों है नज़ीरी जाविये की आजमाइश की बिना पर खत PQ मुतवाजी खता BC के। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ABC में जब भी हमने यहाँ लिखे खता PQ मुतवाजी है खता BC के।
तो मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी में पी क्यू खता बी सी के मुतवाज़ी है, तो कौन सा मसला इस्तेमाल होगा यहाँ पर? मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से। तो हम यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसले में हम किस तरह से लिखते हैं? ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए पी बटे पी बी मसावी है ए क्यू बटे क्यू सी। इस तरह से हमने लिखे ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। सबसे पहले हमने सवाल देखे, सवाल की बिना पर हमने इसे हल करे। सबसे पहले हल लिखे, हल में क्या लिखे? दो शक्ल में देखते ही हमें समझ में आ गया कि जाविया पी और जाविया बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ हल में लिखे जाविया ए पी क्यू मसावी है 60 डिग्री और जाविया ए बी सी कितना है? 60 डिग्री। जाविया ए पी क्यू और जाविया ए बी सी खते तखाते किस पर है? ए बी पर ही। खत एक जो खत है ए बी उसी पर है, तो जाविया पी और क्यू क्या हो रहा है? 60 डिग्री के दो जाविया बन रहे हैं, तो जाविया ए पी पी और ए पी क्यू और जाविया ए बी सी खत तखात ए बी के एक ही जानिब के नज़ीरी जाविया, इसलिए जाविया ए पी क्यू मुशाबा है जाविया ए बी सी के। हर एक की पैमाइश 60 है, इसका मतलब ये दोनों पी और बी दोनों भी एक दूसरे की क्या है? मुशाबा है, मसावी है। तो खत ए पी क्यू मुतवाज़ी है खता बी सी के, दोनों क्या है? नज़ीरी जाविया की आजमाइश से है और इसकी बिना पर है, तो जाविया पी क्यू और बी सी क्या एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो मुसल्लस ए बी सी में खता पी क्यू मुतवाज़ी खता बी सी के, जब भी मुसल्लस है उसकी दो खतात एक दूसरे की क्या है? मुतवाज़ी है, तब है। तो कौन सा मसला यूज़ होता है? मुतनासिबत की बुनियादी मसले की रूह से। तो उसमें हम किस तरह से लिखते हैं? जब भी मुसल्लस है और बीच में एक खत एक दूसरे क्या कर रहा है? कट कर रहा है, मतलब मुसल्लस को दो हिस्सों में तब्दील कर, तो उस टाइम पे हम पर क्या आ जा रहा है? ए पी बटे पी बी मसावी ए क्यू बटे क्यू सी। इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 हल कर दिए। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। पेज नंबर 14 पर है सवाल नंबर 5। जुज़न खा ए बी सी डी में जुज़न खा ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सी डी एक जुज़न खा है, उसमें क्या दिया हुआ है? शक्ल देखते हैं हमें समझ में आ गया कि ए बी मुतवाज़ी है पी क्यू के और पी क्यू मुतवाज़ी है सी डी के। तो यही हमारे पास सवाल में लिखा है जुज़न खा ए बी सी डी में ज़िला ए बी मुतवाज़ी है पी क्यू के और ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला डी सी के। अगर ए पी मसावी है 15, पी डी मसावी है 12 और क्यू सी मसावी है 14, तो बी क्यू की कीमत क्या कीजिए? मालूम कीजिए। ए पी की वैल्यू दी हुई है, पी डी की वैल्यू दी हुई है और क्या दिए हुआ है? किसकी वैल्यू दी हुई है? क्यू सी की वैल्यू दी हुई है, बी क्यू की वैल्यू मालूम करना है। आपको शक्ल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमने कौन सा मसला हल करे थे, उसकी बिना पर उसकी बिना पर हम ये सवाल क्या करेंगे? हल करेंगे। तो किसकी बिना पर हम करेंगे? यहाँ देखिए कितने खतात है, यहाँ पर कितने मुतवाज़ी खतूत है? ए बी बी सी और सी डी। ए ज़िला ए बी, ज़िला पी क्यू और ज़िला सी डी, 3 मुतवाज़ी खतूत है। इसका मतलब हम कौन से मसले से हल करेंगे? 3 मुतवाज़ी खतूत के खतूत तखाती की खसूसियत की बिना पर हम क्या करेंगे? सवाल नंबर 5 हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 किस तरह से हल करते हैं हम आपको कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जुज़न खा ए बी सी डी में ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला पी के, ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है डी सी के। अगर ए पी की वैल्यू 15 है, पी डी की वैल्यू 12 है और क्यू सी की वैल्यू 14 हो, तो बी क्यू की वैल्यू क्या करना है? मालूम करना है। किसकी वैल्यू मालूम करना है? बी क्यू की वैल्यू मालूम करना है। तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अब हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। सवाल में क्या दिए हुआ है? ए बी सी डी एक क्या है? जुज़न खा है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि जुज़न खा ए बी सी डी क्या है? जुज़न खा है। और क्या दिया हुआ है? देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है? ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला पी क्यू के और ज़िला डी सी के। तो यही हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला पी क्यू और ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला डी सी की। ये सवाल में ही क्या है? दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है।
तो मुसल्लस ए बी सी डी जुज़न खा है, और मुसल्लस और दिया हुआ क्या है, ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला पी क्यू के और ज़िला डी सी की। या फिर आप यहाँ पर ख़ता भी लिख सकते, ख़ता ए बी मुतवाज़ी है ख़ता पी क्यू के, या फिर ख़ता क्यू पी क्यू के और ज़िला डी सी के, इस तरह से भी आप लिख सकते। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ख़ता ए डी और ख़ता क्या दिए हुआ है, ए डी, ख़ता ए डी और ख़ता क्या है, बी सी, क्या है, खतूत तखाते हैं, मतलब ये दोनों ख़त जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तीन मुतवाज़ी खतूत को इस तरह से। तो ख़ता ए डी और बी सी क्या है, खतूत तखाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ख़ता ए डी और ख़ता बी सी खतूत तखाते हैं। तो किसकी बिना पर हम मसला हल करेंगे, तीन मुतवाज़ी खतूत है, तो तीन मुतवाज़ी खतूत है तो हम उसके मसले की स्टेटमेंट लिख देंगे। तो क्या है, तीन मुतवाज़ी खतूत और खतूत तखाते की खुसूसियत की बिना पर। तो तीन मुतवाज़ी खतूत और खतूत तखाते की बिना पर हम क्या लिखते हैं, ए पी बटे पी डी मसावी है बी क्यू बटे क्यू सी। तो वही हम यहाँ लिखेंगे ए पी बटे पी डी मसावी है बी क्यू बटे क्यू सी। तो ए पी की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, ए पी की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, 15। तो ए पी की वैल्यू लिखी हमने 15। फिर पी डी की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 आ गई। फिर बी क्यू की वैल्यू, बी क्यू मालूम करना है इसलिए बी क्यू, और क्यू सी की कीमत क्या है, क्यू सी की वैल्यू है हमारे पास 14। तो ये 14। अब इसे हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 ज़रब, ये 14 क्या हो जाएंगे, इधर चल जाएंगे ऊपर मसावी की वो साइड, और बटे में क्या है 12 की, तो 12 ये इधर नहीं लिखे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या है 14 है, तो मसावी की ये साइड चले गया, तो वो क्या हो जाएगा ऊपर ज़रब में चल जाएगा, और ये बी क्यू का बी क्यू। तो अब देखिए 14 भी है, यहाँ 12 भी है, तो हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। 15 भी है, आप करना चाहे तो 2 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, 3 के पहाड़े, 3 पंजे 15 होता है, 3 चौक कितना होता है 12 होता है, या 2 सत्ते 14, 2 छिके कितना होता है 12 होता है। आप जो पहाड़े से कट करना चाहे तो कट कर सकते। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक कितने होते हैं 12, और 3 पंजे कितना होता है 15 होता है, मतलब कितना आ गया 4, और यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना है 4 आ गया। अब ये 2 4 है, तो 4 कौन से पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में, यहाँ 14 भी 2 के पहाड़ में आता है, तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सते कितना हो गया 14 हो गया। तो अब इसे हम हल करेंगे तो 7 और ये 5 है, तो ये कितना आ जाएंगे, 7 पंजे कितना होता है, 7 पंजे होता है 35। हम यहीं पर एक दूसरे को यहाँ ज़रब देंगे, 7 पंजे कितना हो गया 35, बटे में कितना है 2, तो ये 2 के 2 क्या लिखेंगे, बी क्यू का बी क्यू। अब हम इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो 2 के पहाड़े में 35 नहीं आते हैं, तो लेकिन 2 एक का क्या होता है 2 होता है, तो 2 एक का कितना हो गया 2, कितना बचा 1, 1 बच गया, तो ये बन गया 15। तो 2 सत्ते कितना हो गया, 2 सत्ते होता है 14, 2 सत्ते 14, तो कितना बच गया 1 बच गया, 1 को सिफर लगा दिए, तो हम यहाँ अशारे लगेंगे तो 10 बन गए, तो 2 पंजे कितना हो गया 10। तो हमारे पास कितना जवाब आ गया, बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ लिखेंगे बी क्यू मसावी है 17.5। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, बी क्यू की कीमत कितनी आ गई 17.5। तो हम अब जवाब में लिखेंगे यहाँ पर बी क्यू मसावी है 17.5 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 हल करे। सवाल नंबर 5 किस तरह से था, जोन खा ए बी सी डी में ज़िला क्या दिया हुआ था, ए बी मुतवाज़ी था ज़िला पी क्यू के, और ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी था डी सी के। तीन मुतवाज़ी खतूत थे, और उसमें ख़त तखाती क्या था, ए डी और क्या था बी सी था।
ये हमने सवाल में लिखे। तो हमारे पास सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ था वही लिखे कि हल में हमने सबसे पहले हल स्टार्ट करें। तो जुज़नखा ABCD जुज़नखा है और दिया हुआ है ज़िला AB, ज़िला B PQ या फिर ख़ता PQ, मुतवाज़ी ख़ता DC के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ख़ता AD और ख़ता BC ख़ुतूत तख़ाते। ख़ुतूत तख़ाते किसे कहते हैं? जब कोई दो ख़त है या तीन ख़त है उसे है तो एक ख़त क्या कर रहा है, ख़ता कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ख़ुतूत तख़ाते कहते हैं। इसकी बिना पर हमने इस सवाल में देखते ही पता चल गया कि तीन मुतवाज़ी खतूत है। इसकी बिना पर हम करेंगे तो हम कौन से मसले का स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन से मसले का स्टेटमेंट लिखेंगे? हम मसला है हमारे पास तीन मुतवाज़ी खतूत, उसकी बिना पर हम ये सवाल हल करेंगे। तो तीन मुतवाज़ी खतूत था इसलिए हमने लिखे तीन मुतवाज़ी खतूत और खतूत तख़ाती की खुसूसियत की बिना पर AP बटे PD मसावी BQ बटे QD। तो हमने यहाँ क्या करे, दी हुई कीमतें लिखने पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर लिखिए, फिर उसके बाद ये रखिए कीमतें रखिए। कीमतें रखने के बाद इसे हमने यहाँ क्या करें, ये 14 बटे में था तो मसाई को साइड ऊपर क्या हो गया, ज़रब में चल गया। फिर हमने इसको तीन तीन पंजे 15, तीन चौक 12 क्या के हिसाब से कट करें तो 4 5 और बटे कितना आ गया है, तो 4 आ गया। तो फिर 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया। फिर ऊपर क्या बच गया था हमारे पास, 7 ज़रब 5 ज़रब 7 बच गया, तो 5 7 35 या 7 पंजे कितना होता है 35 बटे में 2 था तो इसलिए 2। फिर 2 के पार्टे से हमने 35 को कट करे तो 2 1 का 2 हो गया, एक बच गया तो 1 15 बन गई, ये 2 7 14 हो गया। फिर एक बच गया, एक को सिफर लगा तो यहाँ आशार लगा, यानी 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारे पास BQ की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5। इस तरह से हमने BQ मसावी 17.5 लिख दी। उम्मीद है आज का आपको ये तीनों सवाल आज के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सवाल नंबर 3, 4 और 5 हमने आज क्या करे, इस तरह से हल कर दिए। उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।